हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि बिंदु 2,0, 0,1, 4,5 तथा 0,c चक्रीय हो तो c का मान होगा। और इसके लिए हमारे पास विकल्प दिया गया है। ए में 1, बी में 14/3, सी में 5 तथा डी विकल्प में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो किसी वृत्त का सामान्य समीकरण जो होता है, ये होता है x की घात 2 जोड़ y की घात 2 जोड़ 2 गुना g गुना x जोड़ 2 गुना f गुना y जोड़ c बराबर 0। अब देखिए, यहाँ भी प्रश्न में कह रहा है कि यदि बिंदु 2,0, 0,1 और 4,5 चक्रीय हो, अर्थात यहाँ पर जो ये बिंदु दिया गया है 2,0, 0,1 और तीसरा बिंदु दिया गया है यहाँ पे 4,5, ये चक्रीय है। इसका मतलब ये एक ही वृत्त पे है, यानी वृत्त के समीकरण को ये संतुष्ट कर रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, जो वृत्त का समीकरण लिखे हैं उसमें इसको हम संतुष्ट करा देते हैं। अगर हम 2,0 को इस वृत्त में संतुष्ट करेंगे, अर्थात x के जगह पे 2 और y के जगह पे 0 रखेंगे, तो 2 की घात 2, अर्थात ये बन जाएगा 4 जोड़ 0 जोड़, और यहाँ पे रखेंगे 2 तो 4g जोड़ F 2F, तो ये वाला पद शून्य हो जाएगा, जोड़ में C बराबर 0। इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4G जोड़ चार जी जोड़ सी जोड़ 4 बराबर 0। तो 4 को y पक्ष में भेज देंगे तो -4 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार से बिंदु 0,1 भी दिए गए वृत्त को संतुष्ट करेगा। तो जी 0,1 इस समीकरण में, इसको समीकरण हम वृत्त के समीकरण को हम ए मान लेते हैं कि ये समीकरण ए है। तो इसको ये संतुष्ट करेगा, तो x के जगह पे पुनः पुनः हम 0 और y के जगह पे 1 रखते हैं, तो ये आ जाएगा 0 की घात 2, अर्थात 0 जोड़ y की घात 1 यानी 1 जोड़ 2g गुना 0, तो 0 जोड़ 2f गुना y के जगह पे 1 तो 2f, और यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास पुनः ये जोड़ में c बराबर 0। अर्थात यहाँ से हम दूसरा समीकरण लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2f 2f जोड़ c बराबर -1। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और तीसरा जो बिंदु दिया गया है 4,5, यानी 4,5 भी दिए गए वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे x के जगह पे 4 और y के जगह पे 5 रख देते हैं, तो यह आ जाएगा x की घात 2 अर्थात 4 की घात 2 यानी 16 जोड़ y की घात 2 यानी 5 की घात 2 अर्थात 25 जोड़ जोड़ 2gx यानी 2 गुना g गुना 4, तो यह आ जाएगा 8g जोड़ 2fy, तो 2 गुना f गुना 5 यानी 10f, और जोड़ में c बराबर 0। इसको हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 8g जोड़ 10f जोड़ c जोड़ 41 बराबर 0। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए, इसमें जो ये बिंदु दिया गया हमारे पास कि 0,c भी वृत्त पे है, तो 0,c जब वृत्त पे होगा तो इसको भी हम संतुष्ट करा देंगे समीकरण ए में। तो x के जगह पे 0 और c के जगह पे हम मतलब y के जगह पे c रख देंगे, तो ये आ जाएगा 0 की घात 0 अर्थात 0 जोड़, और y के जगह पे c रख रहे हैं तो ये आ जाएगा c की घात 2 जोड़, और ये आ जाएगा हमारे पास 2g गुना 0, तो 0 जोड़ 2fc जोड़ 2fc और जोड़ में c जोड़ c बराबर 0। तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा c की घात 2 जोड़ 2fc जोड़ c बराबर 0। तो यहाँ से c उभयनिष्ठ कर लेंगे तो c की घात 2 जोड़ 2f जोड़ 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से c का मान या तो 0 होगा या c की घात 2 जोड़ 2f जोड़ 1 बराबर 0 होगा। अब देखिए, हम समीकरण यहाँ से देखें तो समीकरण 2 से, तो f के जगह पे हम रख सकते हैं -1 -c/2। और उसी प्रकार से समीकरण 1 जो हमने यहाँ पे लिखा है, समीकरण 1 से देखें तो यहाँ से c का मान हम रख सकते हैं
4 - 4 यानी सी का मान नहीं, अगर हम यहाँ जी का मान निकालना चाहे तो जी का मान सी के पदों में लिखना चाहेंगे तो यह आ जाएगा -4 -c/4, इस प्रकार से। और यहाँ पर जो हमने लिखा है कि सी की घात 2 जोड़ 2f जोड़ 1, तो सी की घात 2 नहीं, यहाँ पे हमने जब सी को उभयनिष्ठ ले लिया तो खाली सी बचेगा, तो सी जोड़ 2f जोड़ 1 बच रहा है। देखिए समीकरण 3 से यहाँ पे सी का मान एफ और जी के पद में पहले हम लिख लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा सी के जगह पे -41 -8g -10f जोड़ 1 जोड़ 2f बराबर 0। अब यहाँ से हम लिख लेंगे, ये आ जाएगा -41 -8 गुना जी। तो जी के जगह पे हम, तो जी के जगह पे यहाँ पे लिख लेंगे -4 -c/4, तो ये आ जाएगा -4 -c/4। और ये आ जाएगा -8f, तो -8 गुना f के जगह पे c के पदों में लिखेंगे -1 -c/2, तो -1 -c/2 जोड़ 1 बराबर 0। इसको यदि हम हल करेंगे तो हमारे पास सी का मान आ जाएगा। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। देखिए 4 से 4 ये कट जाएगा, तो दो बारी में कटेगा, और ये पुनः ये 4 बारी में। इसको अगर हम सरल करके लिख लेंगे तो ये आ जाएगा -41 माइनस माइनस प्लस का 8 जोड़ 2c, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4 जोड़ 4c जोड़ 1 बराबर 0। तो सी वाले पद को एक साथ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4c जोड़ 2c, तो 6c। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 41 माइनस -41 जोड़ 1, तो -40, और यहाँ पे जोड़ में 32 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, जोड़ में यहाँ पे 12 है, तो 40 - 12 करेंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा। इसको बाएं तरफ ले जाएंगे दाएं तरफ, तो ये आ जाएगा -28, तो प्लस का ये आ जाएगा 28 हमारे पास, क्योंकि -41 था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सी का जो मान है वो आ जाएगा 28/6। इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 14/3, यानी सी का जो अभिष्ट मान है वो आ जा रहा है 14/3 के बराबर। और यही दिए गए प्रश्न का उत्तर है। अगर विकल्प में हम देखें तो सी का मान 14/3 जो है बी में है, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।